संकट, आइए देखते हैं क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में क्या देखेंगे हम लोग, कैसे कैसे क्यूबा मिसाइल संकट आया। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? व्हाट इज द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। यह संकट 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 1962, 13 दिन जो है ना तक चला था। यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच यह तनावपूर्ण स्थिति तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकती थी। यह घटना शीत युद्ध, कोल्ड वॉर के सबसे संवेदनशील क्षणों में से एक मानी जाती है। सोवियत संघ ने क्यूबा के परमाणु मिसाइल तैनात कर दी थी, जिससे अमेरिका को सीधा खतरा पैदा हो गया था। इसके जवाब में अमेरिका ने क्यूबा को नेवल ब्लॉकेड से घेर लिया था। इस संकट की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ द क्यूबा क्राइसिस क्या थी इसका? क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो और फिदेल कास्ट्रो जो थे ना, एक क्या थे ये, रिवोल्यूशन इनका कब हुआ था पता है आप लोग को? 1959 में, 1959 में, 1959 में फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा में क्रांति कर अमेरिका समर्थित बतिस्ता को सत्ता से उन्होंने हटा दिया था और कास्ट्रो ने समाजवादी नीतियों को अपनाया और सोवियत संघ के करीब और निकट आ गए थे। इससे अमेरिका को क्यूबा में सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव की चिंता होने लगी थी। इसलिए अमेरिका की बे ऑफ पीस असफल साजिश को इन्वेजन 1961 में जो है ना ये हुआ था। अमेरिका ने 1961 में क्यूबा में सरकार को गिराने की कोशिश की, जिससे बे ऑफ पीस अवेजन जो है ना कहा गया। गाली मतलब एक टाइप ऑफ एब्यूजिंग किया गया था क्यूबा के तरफ से कि जो हमारे यहाँ हस्तक्षेप करके और क्या होगा क्या नहीं होगा, सही होगा। तो देखिए ये हर जगह है, ये हर पड़ोसी देशों में है ना, हर जगह चलता है ये, समझ रहे हैं। एक दूसरे के देश जो है ना चल रहा है, साम्राज्यवादी हो रहे, वर्चस्व की लड़ाई है, मार्केट की लड़ाई है, तो होगा ये मान के चलिए। विचार की भी लड़ाई हो जाती है कहीं कहीं पे, कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं होती। आइए चलते हैं। यह अभियान पूरी तरह से असफल रहा और इससे क्यूबा और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया था। इस घटना के बाद क्यूबा ने खुद को सुरक्षित करने के लिए सोवियत संघ से सैन्य सहायता मांगी थी। क्यूबा मिसाइल संकट कैसे शुरू हुआ था? हाउ डिड द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस बिगेन? समझ रहे हैं आप लोग? देखिए क्यूबा इसलिए सोवियत संघ से मदद मांगी थी कि अमेरिका से एनटीएस सोवियत संघ, जिधर अमेरिका जाएगा रसिया अगेंस्ट में जाएगा, याद रखिएगा, चाइना अगेंस्ट में जाएगा। अब मार्केट की लड़ाई आप लोगों को बताना नहीं है कि आखिर क्यों जाता है, क्यों जाएगा, क्योंकि सोवियत संघ जो भी खंडित हुआ उसमें किसका हाथ था? आज अफगानिस्तान में इतना युद्ध हुआ, अफगानिस्तान को इतना आगे बढ़ाने में किसका हाथ है? और सोवियत संघ को भी खंडित करवाने में, बाद में अफगानिस्तान पे एक ब्लेमिंग भी करना, ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। ये मान के चलिए आप लोग इस तरह गांव में पॉलिटिक्स देखते हैं ना, उससे कहीं खतरनाक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। आइए आगे देखेंगे। सोवियत संघ के नेता निकिता सुखरोव ने क्या दिया था? ये ने गुप्त रूप से क्यूबा को परमाणु मिसाइलें तैयार कर दी थी कि हम तो डूबे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वही वाली बात थी। क्यूबा सोच लिया था मार देंगे पूरा यूएसएस समाप्त एक ही बार। समझ रहे हैं आप लोग? पूरा अलास्का, वर्जीनिया जितना था उधर में सब, पूरा फ्लोरिडा सब जितना था ना, बोल रहा था हम तो मरेंगे, बर्बाद होंगे, लेकिन खत्म कर देंगे तुमको भी। जानते हैं आप लोग, एक बार अगर वार कहीं छिड़ जाता है तो इतना जल्दी आसानी से बंद भी नहीं होता। अगर यूरेनियम का वार हो गया, एटॉमिक वार हो गया, कहने का मतलब ये है, तो अभी जानते हैं जो हालात होगी वो वही जानता है। गॉड नोज बेटर देन व्हाट हैपेंड आफ्टर द क्रिएट द सिचुएशन। आइए आगे देखते हैं क्या देखेंगे। 14 अक्टूबर 1962 को अमेरिका के जासूसी विमान U-2 स्पाई प्लेन ने क्यूबा को सोवियत मिसाइल ठिकानों की तस्वीरें ले ली थी, कैप्चर कर लिया था कि कहां कहां है। यह देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को बड़ा झटका लगा था। और जानते हैं ये जॉन एफ कैनेडी बहुत मतलब लर्नेड वहां के, एक जो बोला जाए ना, और बहुत स्ट्रगल करके वहां पे पहुंचे थे ये आगे। तो जानते हैं जो इंसान जितना झेल के ऊपर पहुंचता है ना, उस पर एक एक्सपीरियंस उतना होता है, समझ गया दुनिया का।
तो आइए चलते हैं आगे देखते हैं। अमेरिका ने सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना और तुरंत कड़ी कार्रवाई करने की एक योजना बना ली थी, प्लान बना लिया था कि तुमको छोड़े। इराक पे भी वही हुआ ना, इराक पे लग गया ना कि एंथ्रेक्स है, केमिकल है, जैविक हथियार है, सारा छोड़ देंगे हवा में। तो सद्दाम हुसैन की फांसी हुई, क्या हुई हो, कोई साबित थोड़ी हुआ था। लेकिन वो क्या था, एक ये चीज था ना, जैसे एक ग्लोबल ये पे कि नहीं, जो मार्केट की लड़ाई है कि भाई हमारा मार्केट ज्यादा बिकना चाहिए। अब इस बीच में जो आएगा उससे हित है ना, दोनों की टकरा जाएगी तो आपको तो मार मिमोर सिमोर के बर्बाद कर देगा, फेंक देगा वो। यही चीज है। आइए आगे देखते हैं अमेरिका और सोवियत संघ की प्रतिक्रिया, रिएक्शन ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर। दो चीज का देखना पड़ेगा। चलिए ये देख लीजिए, देखिए आप लोग यूएसएसआर। और क्या, ये 22 अक्टूबर 1962 को केनेडी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि अमेरिका क्यूबा को मिसाइल तैनात नहीं करेगा। अमेरिका ने नौसैनिक नाकाबंदी, नोवल ब्लॉकआउट शुरू कर दी थी, ताकि जिससे कोई सोवियत संघ जो है ना, जहाज क्यूबा जो है ना, क्यूबा का जहाज नहीं पहुंच सके। अमेरिका सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया था और युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया गया था कि अगर क्यूबा मिसाइल अटैक करता है, न्यूक्लियाई अम्ब्रेला भी डाल दिया होगा उन लोगों ने। और उसके बाद से देखता होगा लोग कहीं अगर आए तो उसे इंटरसेप्ट कर लिया जाए मिसाइल को, समझ रहे हैं। क्योंकि नीचे अगर यूरेनियम अगर गिर गया तो समझिए फिर कोई बचाने वाला नहीं है, फिर चैन श्रृंखला चालू हो जाएगा। आप लोग तो पढ़े होंगे ना, यूरेनियम 235, 37, 36, 39 कैसे कैसे भी खंडित हो जाता है। चलिए 9201 कैसे होता है, यूरेनियम 235 से 237 कैसे कैसे भी खंडित होकर एक चैन की तरफ से पूरा फैलते चला जाएगा। अभी इतना छोटा है तो उससे इतना बड़ा होगा, उसके बाद उतना भी विशाल रूप लेगा, उससे ज्यादा मतलब एक बृहद होके कितना बड़ा आग का गोला हो जाएगा ना, आप सोच नहीं सकते हैं। और हवा हीट इतनी होगी 400, 500, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे चली जाएगी। अभी 50 जाते जाते इंसान खून फेंक देखता है मुंह से, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए संकट का समाधान कैसे हुआ था, हाउ वाज द क्राइसिस रिजॉल्व्ड। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 13 दिन तक बेहद तनावपूर्ण स्थिति रही थी। 26 अक्टूबर 1962 को ख्रुश्चेव ने केनेडी को एक गुप्त पत्र भेजा जिसमें बातचीत का प्रस्ताव रखा और समझौते के लिए एक शर्त भी रखी थी। उन्होंने शर्त ये रखी थी कि सोवियत संघ क्यूबा से अपनी मिसाइल हटा लेगा, लेकिन अमेरिका को क्यूबा पर हमला तब नहीं करेगा जब गुप्त रूप से तुर्की ने अपना मिसाइल भी वहां से हटा लेगा। तुर्की भी लगा दिया था, समझ रहे हैं आप लोग। और 28 अक्टूबर 1962 को सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें हटाने की घोषणा कर दी थी और यह संकट टल गया था, समझ रहे हैं। अगर हो जाता तो आज ना आप होते ना हम होते, सारा दुनिया जो है ना। आज ये चीज बताइए लो, अगर वार हो जाए, अगर एटॉमिक वार हो जाए अगर, तो क्या होगा। अगर यूरेनियम वार हो जाए, एटॉमिक वार हो जाए तो क्या होगा। अभी देखिए बायोलॉजिकल वार ये हुआ था, ये बायोलॉजिकल ही था, चाइना जो किया था ना, ये हल्का सा एक्सपेरिमेंट था, एक छोटा सा नमूना था। अगर पूरा उस तरह से अगर फैल जाए दुनिया में तो एक भी जो है ना मानव नहीं बचेगा, जानवर नहीं बचेगा, जीव नहीं बचेगा, समझ रहे हैं आप लोग। बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो ये चीज है। देखिए इंसान हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिविटी का जो है ना लाइफ होती है, निगेटिविटी की कोई लाइफ नहीं होती है। और इंसान बोल रहा है कि मैं ये बढ़ गया हूं, इतना आगे कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं। पहले जो चीज थी वो अब नहीं है, लेकिन जो अब चीज है वो पहले नहीं है। चलिए शीत युद्ध देखा जाए आगे, वैश्विक प्रभाव का देख लिया जाए। वैश्विक प्रभाव पे शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, शीत युद्ध का जो प्रभाव था वैश्विक लेवल पे क्या पड़ा था उसका। कोल्ड वार और तेज हो गया था। अमेरिका और सोवियत संघ ने सीधा परमाणु युद्ध टाल दिया था। 1963 में दोनों देशों के बीच हॉटलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित किए जिससे किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को संवाद हो सके और बातचीत करके इसे हटाया जा सके, टाला जा सके, उसको रोका जा सके। 1968 के परमाणु आपासार संधि एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का आधार रखा गया था। अमेरिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, अमेरिका पर बताइएगा आप लोग क्या प्रभाव पड़ा। देखिए केनेडी ने एक मजबूत और समझदार नेता के रूप में देखे जाने लगे थे कि भाई ये नेता बहुत अच्छा है, नहीं तो आज जो है ना पूरी मानव अस्तिया क्या जीव जंतु सब समाप्त हो जाते।
बे ऑप्टिक्स इन्वेजन की विफलता के बाद यह उनकी बड़ी कूटनीतिक जीत मानी गई थी। किसकी मानी गई थी? केनेडी साहब की जो है ना बहुत बड़ी जीत मानी गई थी। अगर वो अमेरिका में नहीं होते तो आज हो जाता। जिस तरह यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिस तरह नाम लिया जाता है, उस टाइम पे वो थे वहां के अटल बिहारी वाजपेयी। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ जो हुआ था ना, आप लोग इसको लिंक कर दीजिएगा। अगर ये संकट आ जाए ना, क्यूबा मिसाइल संकट, वहां से उठा के आप लोग यहाँ भी दिखा सकते हैं। इंडिया कारगिल युद्ध दिखा सकते हैं, 71 का युद्ध दिखा सकते हैं, 65 का दिखा सकते हैं। जो भी है ना, मतलब उसको लिंक कर सकते हैं एक दूसरा से, जो है ना आपके पास कंटेंट अच्छा हो जाएगा। और सोवियत संघ दिखा दीजिएगा, इस पे क्या प्रभाव पड़ा उसको दिखा दीजिएगा। क्रूसेव की कवि और छवि, और एक कवि टाइप के जो आदमी थे ना, वो एक कवि लोग नहीं, पोएट लिखता है जो, तो पोएट लिखने वाले इंसान थे, समझ रहे हैं वो लोग। और उनकी क्या हुई थी, उनकी छवि काफी कमजोर हो गई थी उस टाइम में। 1964 में उन्होंने सत्ता से उनको हटा दिया गया था। हट, किसी काम लायक नहीं है, एकदम बेकार आदमी है, एकदम पूरा देश का नाश कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, यही सब चीज होने लगा था, समझ रहे हैं। सोवियत संघ ने भविष्य में अमेरिका के सीधे टकराव से बचने की एक नीति अपनाई थी। और क्या अपनाई थी नीति, आइए देखते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट इतिहास के सबसे खतरनाक घटनाओं में से माना जाता है। आप लोग, ये एक चीज सवाल है आप लोगों से कि क्या सोवियत संघ ने भविष्य में अमेरिका से सीधे टकराव के बचने की क्या नीति अपनाई थी सोवियत संघ ने? आप लोग थोड़ा बताइएगा। मैं बता के गया हूं, और इस आप लोग कैसे डिफाइन कीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा आप लोग, ठीक ना? और बताइएगा आप लोग। क्यूबा मिसाइल एक जो है ना परमाणु युद्ध के कगार तक पहुंच गया था। हालांकि समझदारी, कूटनीति और संवाद के जरिए इसे टाला गया था। आज के समय में अगर यह संकट हमें यह सीख देता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल बातचीत से ही निकाला जाए।